जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी का एक सेट पढ़ेंगे जो कि 12/9/2022 शिफ्ट नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है क्या, यदि 18 विद्यार्थी होम ट्यूटर का उपयोग करके अध्ययन करते हैं तो क्लास 12th में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी ये जो डेटा है पूरा क्लास 12th का है, उसमें से होम ट्यूटर वाले ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये जो 9% है ये हमारे होम ट्यूटर वाले लोग हैं। यानी 9% का मान आपके सामने 18 और हमसे टोटल पूछ रहा है यानी 100%। 9 में किसका गुणा करें 18 हो जाए तो 2 का, तो 100 में भी 2 का कर दोगे 200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, 3 स्टार लगा दिए। ध्यान देना इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन होता है एजिस का। एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना, एक्स यानी कैपिटल एक्स और इसकी वर्तमान आयु को हमने एक्स स्मॉल एक्स मान लिया। वाई की वर्तमान आयु के तिगुने के, वाई की आयु वाई और इसको माना स्मॉल वाई। अब यहां तक कंडीशन को हम सही से पढ़ेंगे। एक्स की वर्तमान आयु का 2 गुना वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से 9 वर्ष कम है। यानी वाई की वर्तमान आयु के 3 गुने से एक्स वाला का 2 गुना 9 वर्ष कम है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की कंडीशन पढ़ेंगे। कहता वर्तमान में एक्स के पिता पी की आयु, यानी एक्स के जो पापा हैं उनका नाम है पी, एक्स से दुगने हैं, यानी ये स्मॉल एक्स तो उनके पापा की आयु 2x हो जाएगी। फिर कहता है वाई की आयु उसकी बहन की क्यू से 9 वर्ष कम है। यानी ये जो वाई है इसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है क्यू, उससे ये 9 वर्ष कम है, यानी सिस्टर 9 वर्ष अधिक है। y + 9, क्योंकि इसमें 9 घटाओगे तभी y आएगा। फिर आगे एक कंडीशन उसने फिर दे दिया। कंडीशन आपके सामने कहां पर, ये चीज यहां से क्या कह रहा है, यदि p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है, यानी ये जो 2x है वो इससे 20 वर्ष अधिक है, 20 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा 2x - y - 9 = 20, तो 2x - y 29 के। तो यहां से इक्वेशन आ गई 2x - y = 29। तो y की वर्तमान आयु क्या है, y की वर्तमान आयु को स्मॉल y बोला गया है। अब कुछ नहीं करना, हो गया। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 3y से y गया तो ये 2y आया, इसको भी जोड़ोगे 9 38 हो गया। यानी y की वर्तमान आयु प्यारे दोस्तों 9 ईयर हो जाएगी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा इसको देखो, पढ़ो। देखो एजेस में वैसे तो आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ग्रुप डी 2022 में कुछ पूछा गया है मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अब सिंपल है। किसी संख्या के 5/8 के 60% के 40% का मान, तो कोई संख्या x उसका 5/8 का 60% का मतलब 3/5, 40% मतलब 2/5 और ये 339 के है। बस ये लिखना था। अब इसके पास कैलकुलेशन, 5 से ये गया, 2 से ये 4 बार में गया, 3 से ये 113 टाइम्स गया, 5 चौका 20 का गुणा करना होगा, यानी 113 गुणे 20, 0 ऐसे 226, यानी 2260 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है देशवासियों वो 2260 होगा। अब कह रहा है 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 12 से पूर्णतः डिविजिबल है। सबसे बढ़िया इसका एलसीएम ले लो,
जो कि आपके सामने 24 होता है। बोलो हाँ भाई, 8 12 का एलसीएम 24, 24 चौका 96 और 24 पंजा 120। भाई अगर मैं 4 का गुणा करता हूं तो 96 आता है। तो ये तो 2 अंकों की बड़ी संख्या हो गई, हमको तो 3 अंकों की छोटी संख्या चाहिए, तो 5 का गुणा कर लो, 120 आंसर। तो ऐसे करके इसका आंसर निकाल लीजिए, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको वाया ऑप्शन जाना है, 8 से 108 जाता नहीं, क्योंकि 80 फिर 28, 8 से नहीं 12 से जाता है, फिर 8 से 120 भी जाता है, 12 से भी जाता है। तो ये चीज करने से अच्छा सीधे आंसर, छोटा बोला है तो 120 आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाएगा जो निम्नलिखित, अब ये देखो सब जगह देखा होगा लगभग का क्वेश्चन, इसका नियरेस्ट देखो, ये 13.99 को हम लोग 14 बोलेंगे, इसको हम लोग 4 बोलेंगे, और इसको हम लोग 20 बोल देंगे इंटीजर नियरेस्ट में, और इसे हम लोग 6 बोलेंगे। यहां से 10 आया और यहां से 120, यानी आंसर 130 आया। आंसर 130 आएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं। 13.99 को हम लोग 14 लिख सकते हैं, 4 ये घटेगा। 19.89 को हम लोग सीधे 20 लिखेंगे, इसे 6, तो 6 गुणे 20 120, 14 में से 4 गया 10, यानी 10 और 120 को हम लोग 130 बोलेंगे। ये क्वेश्चन है आसान, ध्यान देना। कहता है किसी कार का 2/3 भाग 12 दिन में। अच्छा, आप अच्छे जानो कि 2/3 काम 12 दिन में, अगर मैं इससे कहूं पूरा काम करो तो 18 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? बोलो हां। तो ए किसी कार को 18 दिन में कर लेता है। फिर कहता है बी उसी कार का 1/4 भाग कितने दिन में? 3 दिन में करेगा। अगर मैं इससे कहूं कि पूरा काम करो तो 3 चौको 12 दिन में करेगा, तो बी 3 चौको 12 दिन में। कहता है एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उन्हें उस कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो ये तो वर्क ओरल वाला होता है, बस हो गया मेरे दोस्त। इसका एलसीएम ले लो जो कि 36 आएगा, 18 से भाग दोगे 2 बार में, 12 से 3, 3 2 5 क्षमता हो जाएगी, उससे आप भाग दे दो। 7 पना 35, 7:1/5, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 7:1/5 हो जाएगा। है ना आसान? अच्छा, ये चीज आप लोगों ने यूथ 2024 तो मुझसे पढ़ ही रहे होंगे, वहां पर भी कई बार हमने सिखाया हुआ है। एक व्यक्ति 900 में 12 की दर से आम खरीदता है 1200 में, तो एक आम की कॉस्टिंग निकाल लो। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं भाई। 900 रुपए में 12 आम, तो एक आम 900/12, और बेचता है 1200 रुपए में 9 आम। बस कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए। उसके बाद देखो ये समाज इसे 3/4 कहेगा और इसे समाज 4/3 कहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 और 4 चक्कू 16, 9 की चीज 16 में बेचोगी तो 7 रुपए कमाओगे आउट ऑफ 9 × 100। ऑप्शंस पे अपनी नजर डालो और आंसर ये हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है 1/9 को हम लोग बोलते हैं 11 से ही 1/9%। वैसे ही इसको बोलेंगे 77:7/9%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन तो सदाबहार है, अब तो हर बच्चे को आता होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहता है प्रभु 10x = 3/4, ऐसे करके एक राइट एंगल बना लो। ये ट्रिपलेट्स होता है 3 4, तो ये 5, मुद्दा खत्म। अब यहां कहता है साइन, तो 3/5, और नीचे भी कह रहा है भाई साइन, तो यहां पर भी 3/5। 5 में से 3 गया तो 2/5, और 5 3 8/5, यानी 1/4 आंसर आएगा, क्योंकि 5 5 तो कट जाएगा। 2/8 को ही हम लोग 1/4 कहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो आपके सामने। चलिए और पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 9, 20 विद्यार्थी वाली एक क्लास में विज्ञान की परीक्षा देती है। 8 विद्यार्थियों के औसत 60 है, तो शेष के इतने, तो पूरा क्लास। सिंपल समझो, टोटल विद्यार्थी हैं मेरे दोस्त 20, जिसमें 8 हमारा पेपर दे रहे हैं जिनके औसत 60 आ रहे हैं, तो बचे कितने होंगे 12, और उनके औसत 40 ओवरऑल पूछा गया। तो बच्चा जानता है कि हम यहां रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेशियो में। अब देखो मिनिमम 40 तो औसत होगा ही होगा, इससे कम तो होगा नहीं, इससे कितना ज्यादा तो कहोगे सर जी 20, 1 का 20 तो 2 का 40 एक्स्ट्रा हो जाएगा, और कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, तो 2 और 3 होता है, 5 से भाग दे दो, इससे ये 8 बार में गया, 48 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा देशवासियों 48 होगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। कई बच्चे इसमें गलत कर देंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर यार आप 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई वह राशि ज्ञात करें जिसपे 365 वाले वर्ष में 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज है। बस यहीं से आंसर है। 365 दिन का साल है और 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज है, यानी एक दिन में आपको ब्याज में 2 रुपए मिलते हैं। तो 365 दिन में कितना मिलेगा दया ब्याज में? तो यहां 365 का गुणा कर लो, 36 दूना 72, 1 73, 730 रुपए आपको एक साल में ब्याज मिला। और यहां पर एसआई कह रहा है 25% है, यानी यही 25% की वैल्यू 730 हो जाएगी। भाई समझो, कोई एक प्रिंसिपल है, उस पे 25% ब्याज मिलता है, लेकिन उसके लिए उसने कहानी बताई कि पर डे 2 रुपया ब्याज मिलता है, लेकिन 365 दिन मिलता है, यानी 730 रुपए। वो किसके बराबर? 25% सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। और मेरे दोस्त हमसे कह रहा है मूलधन बता दो, राशि ज्ञात कीजिए, 4 का इथे और 4 का उथे, क्योंकि 2500 का 100, तो बस खेल जाओ। 0 ऐसे, 4 तिहाई 12, हाथ से 1, 28 1 29, यानी इसका आंसर जो आएगा प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो 2920 हो जाएगा। अभी खेला हो गया था, पेन गिर गया, समझ रहे हो? अभी अगर टूट जाता तो कितने हजार का लॉस होता? 2000 रुपए। सर कह दो इसमें क्या खासियत है? तो यही तो सब कुछ है, ये टच स्क्रीन चलता है, समझ गया? यदि 5 अंकों की संख्या, बहुत सुंदर क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, अगर आप जिंदगी में पहली बार सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल सतर्क होकर सीखना, खेला हो जाएगा। यदि 5 अंकों की संख्या इतना 11 21 से विभाज्य है तो मान क्या है? अब देखो 11 की डिविजिबिलिटी हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। 21 की भी हम जानते हैं, 3 और 7, 3 7 यहां जानते हैं, और ये 11 का। अब मुद्दा आया कि वैल्यू क्या चिपका दे। अगर हम अल्टरनेट पोजीशन जाए, भाई हमारा तो ये नियम है कि ऐसे चले गए, तो 6 + 8 + y, और ये माइनस का 8 और -x बटा 11। ये देखो दिमाग में बच्चे के यही आएगा, नो डाउट आना भी चाहिए। तो y - x + 6 बटा 11। अब यहां पर हमें ऐसी वैल्यू चिपकानी है y और x की जो कि निपट जाए, पहली बात। फिर 3 से डिविजिबिलिटी का भी रूल आप जानते हो। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। एक इक्वेशन और बन जाएगी, 6 हटा दो, 16 15 हटा दो, यानी एक और बन जाएगा कि x + y + 1 बाई कितना 3। यहां पर 2 चीज बन गई भाई। 3 से डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, 16 6 22, तो 21 हटा दो, एक एक्स्ट्रा बचेगा ये। अब इन दोनों में या तो आप विचार करो कि x का क्या मान रखें, y का क्या मान रखें। अब देखो यहीं पर समझो, अगर मैं x, अब देखो ये चीज मैं सिखा रहा हूं, इसको आप अगर सीख गए तो आपसे बेहतर कोई नहीं।
फिलहाल मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा अच्छे क्वेश्चन में। अब इन जनरल क्या है कि x का मान हम क्या रखेंगे, आप बताओ, 0 ही रखेंगे। मान लो प्रकाश सर ने 0 रखा, अगर x को 0 रखा सुनना तो y 5 हो जाएगा। 5 6 11, 11 चला गया तो x 0 y 5, तो x 0 और y 5, बोलो हां। x 0 y 5 सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और बताओ, हो गया सेटिस्फाई, समझ। लेकिन आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। सर कैसे, पहले समझो। देखो हमारा उद्देश्य बिल्कुल ईमानदारी से बताना है। अगर मैंने x को 0 किया, ये वाला x 0 हो गया और y 5 हो गया, 5 6 11, 11 चला गया, x 0 ये 5 चला गया। लेकिन हम यहां गए मेरे भाई, x 0 तो निपट गया, y 5 तो ये और ये -15 आ रहा, हिन 15 है, हिन क्या है 15 है, तो हमरे साथ क्या हुआ, खेला हो गया। देखो हम लोग बिल्कुल नियम से चलेंगे दे। और एक और बात बता दे रहे, एक और बात, अभी 7 की डिविजिबिलिटी बाकी है क्या। अगर पहले सुनो, ये चीज समझो, पहले भावनाओं में नहीं बहना है दूसरों के तरीके। x 0 y 5, थोड़ा समय देंगे, बाकी आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे, चिंता मत करो। y 5 भाई सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो ये 7 से जा रहा है क्या, क्योंकि 7 की भी तो डिविजिबिलिटी बैठी हुई है। 63 अलग कर दो, 63 के बाद 58, 56, फिर 20, 14, फिर 65, नहीं जाता। यानी मेरे दोस्त x 0 और y 5 नहीं लेंगे। देखो ये चीज सीखो। तो वैसे तो 0 और 5 आ गया था, x 0 y 5, लेकिन जब हमने यहां दोनों में सेटिस्फाई हो गया, दोनों में, लेकिन जब 7 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक की तो खेला हो गया, यानी नहीं। अब कौन सा, अब सुनो, अगर मैं x का मान 1 लेता हूं, x का मान 1 लेता हूं, तो y का मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 में से 1 गया 5 कट गया, तो x का मान 1 y का मान 6। अब ये नहीं कट रहा है तो ये भी वैल्यू गलत हो गई। अब 2 और 7 वाला खेलो भाई, यहां बढ़ता जाएगा ना ऐसे। अगर यहां 2 रखा तो यहां 7, 7 6 13, 2 चला गया, सेटिस्फाई। यहां रखो 2 और 7, तो भैया ये तो 9 बना, पर ये 10, ये भी नहीं हुआ, तो 2 और 7 भी नहीं लेंगे। तो फिर क्या लेंगे, अब फिर हमारे पास आया 3 और 8, इसका मान 3 रखा, इसका 8, तो अंतर आया 5, 3 रखा 8 और ये चला गया, ये दोनों चला गया। तो फिर हम यहां गए सेटिंग में, चेक करेंगे 3 और 8, 7 से 63, फिर 58 तो 56, फिर 23 तो 21 चला गया, यानी ये दोनों मान हो जाएंगे। यहां रखो x का मान 3, y का मान 8 और 3 गुणे 8, तो ये 8 त्रिका 24, ये भी 24, और ये मेरे भाई 8 त्रिका 24, इनका तो हैप्पी बर्थडे 24 आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 24। अब आपको हम एक और चीज बताएंगे, चिंता मत करो, पहले बोलो हां सर, क्लियर हो, बिल्कुल ईमानदारी से। देखो ये इसीलिए 5 स्टार दिया, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार नहीं, यानी अच्छा क्वेश्चन। लेकिन पेपर टाइम हमें क्या करना चाहिए, इसी क्वेश्चन पे हमारे विचार बदलते हैं। हम उस टाइम ईमानदारी से खेलेंगे। कैसे खेलेंगे, एलसीएम ले लेंगे 11 और 21, कुछ भी कॉमन नहीं है, गुणा ही होगा, तो 1 2 203 1 3 231 आ गया। अब ये जो संख्या दी गई है 688xy में हम 231 से भाग दे देंगे, जो होगा देखा जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि 2 ही बार में जाएगा अभी, तो ये तो 62 हो गया, ये 4 ऐसे हो गया, यहां से ये 6 आया। अभी देखना जो दिमाग बताऊंगा, ये 2 आया और ये 2 आया। अब ये x उतार लेंगे, लेकिन आप
उस x को अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, अब यहां खेलो कितनी बार में, अगर 6 बार में 6 दूनी 12, मतलब ये 23 है ना, तो 7 8 8 9 9 दूनी 18, 9 बार में, तो 9 बार में तो 9 एकम 9, 9 त्रिका 27, 2 हासिल, 9 दूनी 18, 2 20, ये आया। घटाओ तो इसको तो घटेगा नहीं, ये नहीं घट रहा है ना, ये नहीं घट रहा। लेकिन एक चीज समझो, यहां x का कोई भी मान है हमें नहीं मालूम, इससे हासिल लेकर भाई अब ये x की डिजिट क्या हो सकती है, अब ये भी बड़ा मुद्दा है। x अगर 9 भी तो हो सकता है, x 9 भी तो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। बोलो हां कि सर कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन आप ईमानदारी से देखो, हम ये चीज तो घटा सकते हैं ना कुछ करके, कि भाई मान लो यहां पर 9 है, सपोज दैट, मान लो 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, कुछ भी है, तो यहां तो घटेगा ना कि 16 में से, भाई उधर नहीं तो इधर 16 में से 7 गया, या 25 में, दो कंडीशन। तो हम यहां ले लेते हैं कि 15 में से 7 गया, 8 आया, और 2 में से, मतलब ये तो 1 हो गया ना, यहां समथिंग, और फिर से यहां पर y आ गया। अब पहले समझो, समथिंग फिर y, फिर हम देखेंगे किससे, तो अगर मैं 6 बार में पढ़ता हूं, नहीं 6 दूनी 12, 7 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 बार में पढ़ते हैं। 8 बार में अगर हम पढ़ते हैं तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 2 18। थोड़ा सा पेशेंस। अब देखो यहां पर y क्लियर हो गया, देखो y क्लियर हो गया। y कैसे, क्योंकि यहां पूरा कटना चाहिए, पूरा कटना चाहिए, तो y का मान 8 घोषित हो गया। देख लो क्यों, क्योंकि ये कटेगा। अब कह दो यहां पर क्या सर, यहां 4 घोषित कर दें, जी हां, यहां 4 घोषित करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तभी तो यहां 0 आएगा। लेकिन ये 4 x का मान नहीं है, यहां पर कोई वैल्यू होगी x जो कि 3 होगा, क्योंकि इससे हासिल आएगा तो वो 13 होगा। 13 में से 9 गया तभी 4 आएगा, यानी x 3 y 8। अब कुछ के सिरदर्द चालू हो गए होंगे इस क्वेश्चन में, तो सिरदर्द चालू है तो इस प्रोसेस को अपनाओ, थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो तो इस प्रोसेस को अपनाओ। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ये पहली बार ही ऐसा क्वेश्चन आया पेपर में, ये ध्यान रखना। कहता समीकरण इतने के मूलों की प्रगति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मूल बोल रहा है जिसका नाम है 11x² प्लस 19x और प्लस मेरे दोस्त 8 बराबर किसके है, बराबर 0 के। अब मूल क्या होंगे, तो ये प्लस प्लस के साइन है तो इसके रूट्स दोनों निगेटिव होंगे। हमने आपको बहुत अच्छे समझाया है कि ये प्लस प्लस तो निगेटिव, अगर प्लस प्लस होते हैं तो साइन माइनस माइनस आएंगे, माइनस प्लस होते हैं तो प्लस प्लस आएंगे, प्लस माइनस होते हैं तो माइनस प्लस आएंगे, और माइनस माइनस होते हैं तो प्लस माइनस, और ये वाले बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो इसमें दोनों मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। समझ गए। कह रहा है इसका मान बताओ, अब दिमाग चला लो तो हो जाएगा। इसका चुपचाप होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ab, और मेरे दोस्त इसकी वैल्यू 160 दी गई, माइनस 2ab ऐसे और 64, तो 2ab ऐसे आया, इससे 64 घटा तो 96 आ जाएगा, यानी ab बराबर 48 आ जाएगा। 48 यही आंसर होगा। लेकिन हमसे कोई कहते a और b का मान निकालो, तो मेरे भाई बहुत कुछ सोचना पड़ जाएगा इसमें। हम ab का मान निकालने में सक्षम हैं, लेकिन ab के मान के लिए हमें समय लगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? जैसा क्वेश्चन है आप उसी हिसाब से करोगे ना, एक्स्ट्रा क्यों दिमाग लगाओ। आपसे कह रहा भैया प्रभु दीनानाथ ab बताओ, तो बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ab का इंटू निम्नलिखित में से कौन संख्या 4 से डिविजिबल होगी, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 54 जाता नहीं, 42 34 नहीं, 24 जाता है 4 से, ये सिंपल है।
एक व्यापारी 1500 में एक वस्तु खरीदता है, 20% छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित। तो देखो दो चीजों पे बात हो रही है, सीपी और एमपी पे। आपको हमने बताया सीपी 100 माने डिस्काउंट होता है और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट होता है। कई बार आपको ये चीज सिखाई गई है, बोलो हाँ। और मेरे दोस्त 100 माने डिस्काउंट यानी 20% डिस्काउंट, तो ये 80 का हो गया, 20% लाभ तो ये 120, यानी इसका रेशियो 2:3 हो गया। कितना हो गया? 2:3। और एक व्यापारी 1500 में एक वस्तु खरीदता है, यानी 2 बराबर 1500 के, तो 1 बराबर 750 के। 2 बराबर 1500 तो 1 बराबर 750, तो 3 में 750 का गुणा करेंगे तो 2250 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 2250। क्वेश्चन नंबर 16, मगर प्यार से कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। अब देखो 2 की पावर 25, यहां डिवीजन लगा है, तो 2 की पावर 15 और 2 की पावर 4, तो सेम बेस लेकिन पावर घटेगी इसमें, तो 2 की पावर 10 और यहां ऊपर सेम बेस तो जुड़ जाएगी, यानी 2 की पावर 14 आंसर। देखो सेट में 2-4 क्वेश्चन ही टफ डाले गए हैं, बाकी आसान है। ये वाला सेट बढ़िया से पढ़ो। अब हमसे कहता है निम्नलिखित तालिका किराए, भोजन, वस्त्रों और यात्रा पे 3 व्यक्ति द्वारा किए गए मासिक व्यय हैं। चारों मतों में मधु द्वारा किए गए कुल व्यय का औसत ज्ञात करो। मधु ये है और इन सबको जोड़ना है, तो दशमलव लास्ट में 5 है, 2 5 7 4 9 ऐसे आ गया, हासिल कुछ नहीं, 2 2 4 2 6 एक साथ। पेशेंस 14 25 नहीं, गड़बड़ जोड़ रहा हूं, 0.5 ऐसे, मधु का 2 5 7 7 4 11 हासिल 1, 2 2 4 2 6 7 8 ये आएगा। और हमसे कह रहा है औसत बताओ, यानी 5 से नहीं 1 2 3 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 से भाग दे दो, औसत निकाल लो। अच्छा एक और चीज समझो, यहां मासिक व्यय 1000 में है, यानी इसमें 1000 का गुणा करना होगा, यानी 81500 बटा 4 ये करना है। तो 5 चौका 20 ऐसे आ जाएगा, और 1500 में 400 का भाग दोगे 375 आ जाएगा, यानी 20,375 इज द राइट आंसर। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई और आर क्यूब, तो 6 का क्यूब 216। मेरे दोस्त काट लो, ये 72 बार में जाएगा, इसमें गुणा तो 288 पाई आ जाएगा। सिंपल है, 288 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहता है समीकरण इसके मूल क्या होंगे। मेरे दोस्त ऐसे ले आओ, x इधर आएगा तो ये 10x हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। मैंने RS अग्रवाल नवीन अंगणित का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रखा है, पढ़ो, शॉर्टकट सीखो। प्लस माइनस तो माइनस प्लस, 24 24 24 24 24 12 दूनी 24, क्योंकि यहां 10 बनाना है, तो 12 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 2 और माइनस का 12। कह रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। सभी जानते हो 0.15 बटा 0.35 12/x, क्योंकि आप अच्छे जानते हो कि 0.15:0.35 12 डबल मतलब इस टू ये, इसे को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। कैलकुलेट कर लो। अब दशमलव तो बेकार ही हो गए, 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 3 से 4 बार, 7 चौका 28 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का 28 आ जाएगा। कहता निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। फास्ट चल रहा हूं थोड़ा सा। 14 देखो आना 183 तो आएगा ही आएगा, अब किससे भाग देना वो मेंटेन करना होगा, ये ध्यान रखना। 14 ऐसे, ये सब ब्रैकेट में है ये चीज, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट में तो ऐसे लिख सकते हो, 5/2 भी लिख सकते हो, 4/5 भी लिख सकते हो, प्लस का 1। एलसीएम सीधे 10 ले लो, वो 100 से बाद में भाग दे दिया जाएगा।
समझना मगर प्यार से। यहां 140 आ जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, 5 ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, ये अगर नहीं आया तो फिर गलत चल रहा है। 25 8 33 10 43, ये 183 आ गया और नीचे 1000 है। बाकी बच्चा समझदार है, 0.183 आएगा। अच्छा, मैंने 183 क्यों बोल दिया भाई? सभी ऑप्शन में 183 है, सारा खेल था जीरो मेंटेन करने का। समझ गए? एक बेलन की आधार की त्रिज्या ऊंचाई का रेशियो 2:1, यानी अब मेरी बात को सुनना दया। बेलन की ऊंचाई को अगर आपने x बोल दिया, ये हाइट है, और त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। जो बोलना है बस वही करना है, एक्स्ट्रा सोचा तो गलत हो जाएगा। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो तो 2 पाई RH होता है, तो पाई यानी 11 का मल्टीपल, चेक कर लो, ये होता है, ये भी होता है, 1-2 ऑप्शन है, ठीक है, तो सॉल्व करना होगा। इसका आयतन 4312 दिया गया है, तो बेलन का आयतन होता है पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 4x² और h यानी x जो कि 4312 के। अब यहां मोहब्बत से काटो, 11 से 2 बार, 11 से 33, फिर 101 यानी 9, ये 392, 8 से 32 72, 8 से चला जाएगा, 8 से 8 चौका 32, 9 अट्ठे 72, यानी x³ बराबर 49 गुणे 7 यानी 343, यानी x बराबर 7, यानी त्रिज्या 14 हो जाएगी और हाइट 7। देखिए फास्ट चल रहे हैं, ये ना सोचो कि सर खुद ही पढ़ रहे हो और तेजी से कर रहे हो। इसमें क्या बताओ, इसमें क्या समझाएं? इसमें जितना तेज पेन चलाओगे उतना बेटर हो। 2 ऐसे, पाई का मतलब 22/7, त्रिज्या हमको 14 मिल गई, ऊंचाई 7 मिल गई, 7 से 7 गया, अब गुणा कर लो, 22 दूना 44, 44 गुणे 14 कर लो, मोदी जी 56 आएंगे, 5 हासिल, फिर 56 5 61, 616 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो सरल है उसे ऐसे ही पढ़ना चाहिए। समझ गए? 23 नंबर कहता है इनमें से कौन सा इसका गुणनखंड होगा। देखो इसका गुणनखंड सीधे ये होगा। सर कैसे? हमने आपको बहुत पढ़ाया, जैसे a की पावर 4 b की पावर 4, तो हमने पढ़ाया है क्या कि a माइनस बी, या ऐसा समझो ये माइनस है, ये माइनस है ना, कोई दिक्कत नहीं, 4 का आधा 2, तो पहले ऐसे कर लो, फिर इसका आधा ये, और लास्ट में a माइनस बी कर लो। सर मजा नहीं आया, फिर समझो a की पावर 16 b की पावर 16, तो 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, और अंत में एक ठो माइनस चिपका दो, ये चीज। अब जब क्वेश्चन में प्रकाश डालते हैं तो ये 5 की पावर 4 हो गया, तो पहले इसका आधा तो एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर इसका आधा तो x प्लस 5, और अंत में x माइनस 5। और देशवासियों ये सिर्फ पहले में मैच कर रहा है और किसी में नहीं। और ये क्वेश्चन तो सिर्फ फॉर्मूले से सॉल्व होगा। कौन सा? हमने आपको बताया है बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक होता है 3 गुना माध्यिका का और 2 गुना माध्यिका अंतर। सभी को याद होना चाहिए। हाँ, अब कह रहा भैया बहुलक का मान ज्ञात करो, माध्यिका 30, माध्य 25, 30 त्रिका 90 और 25 दूना 50, 40 आंसर। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल समझ में आया कि नहीं? चलिए ध्यान देना। कहता इसका बहुलक ज्ञात करो। सबसे पहले 20, 1 2 3 4 5, 5 बार आया। 35 1 बार आया। 30 एक ही बार आया। 40 दिखाई नहीं रहा, 40 हमको, तो सबसे ज्यादा बस यही आंसर। क्या दी गई आकृति में समरूप है CAFD का रेशियो। हमने बताया है कि जब 2 ट्रायंगल समरूप होते हैं तो साइड का रेशियो उसका पैरीमीटर रेशियो होता है। एरिया हमसे पूछा नहीं गया, तो सिमिलर है तो साइड का रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ CA, मतलब CA मतलब ये CA
और ये, तो हम लोग जानते हैं साइड का रेशियो चलता है, जैसे इसमें चलेगा भाई दोनों समरूप है ना, तो ए बी अपॉन डी ही चलेगा सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से। फिर ऐसे ये क्या है, बी सी अपॉन ई एफ चलेगा, और ऐसे सी ए अपॉन डी एफ चलेगा। और मेरे दोस्त वो इधर लिख गया है, ये डी एफ पूरा लिखा है, गैप बन गया है, आज धरने में बैठ जाओ। और हमको बीसी और इसका रेशियो दिया गया है 3/, मतलब 6/16, 3/8। तो ये सब 3/8 के रेशियो में हो जाएंगे, तभी ये सिमिलर होंगे। और ये प्रॉपर्टी है। बाकी याद रखना, परिमाप साइड का रेशियो होता है, एरिया भुजा का स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर। सेट आसान है। 160 और 90 लंबाई वाली दो रेलगाड़ी 40-50 की चाल से समान दिशा में चल रही है। आप अच्छे जानते हो ट्रेन की लेंथ हमेशा जुड़ती है, तो ये 250 हो गया। और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड इनका अंतर 40-50 का अंतर 10, 5/18 ऐसे हो जाएगा। अब अपनी श्रद्धा अनुसार काट लो। 50 से ये 5 बार में, 5 का गुणा इसमें करोगे तो 90 सेकंड आ जाएगा। समझ गए? जिसको फॉर्मूले में दिक्कत है, क्या लगाया, L1 + L2, और रिलेटिव स्पीड U1 - U2, ये kmph में था, इसलिए 5/18 का गुणा किया। अंतिम, बहुत फास्ट बताया, दो धनात्मक संख्याओं का योग 34 है। तो दो धनात्मक संख्याओं का योग 34 है। गुणनफल कह रहा है प्रभु 64 है। हमसे कह रहा है प्रभु अंतर बता दो। देखो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट बनो। 64, तो क्या 32 दूना 64 नहीं होता? तो 32 + 2 34 नहीं होता? तो 32 - 2 30 नहीं होता? तो इसका आंसर 30 होगा। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना होता, तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाते। कौन सा? बहुत सारे होते हैं। x + y का होल स्क्वायर - x - y का होल स्क्वायर बराबर 4xy। इसमें जो जो चीज गिवन है वो रख दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। समझ में आया? और इसका प्लस का भी होता है, जो कि 2x² + y² होता है। उम्मीद है ये सेट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मेरे दोस्त अच्छे से पढ़ते रहिए। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।